नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग इस सत्र में ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक द्वारा कैसे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के उपरांत बालक के संबंध में विभिन्न सूचनाओं को कैसे फीड करना या उन्हें कैसे अपडेट करना है, और साथ ही साथ उन सूचनाओं को किस प्रकार वेरीफाई करके अपने खंड शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित करना है। इसके लिए हमें 3 चरणों को पूरा करना होगा, जिसमें पहला चरण है छात्र और अभिभावक के विभिन्न विवरण को फीड करना या उन्हें अपडेट करना, और जिस डाटा को फीड या अपडेट किया जा रहा है उसे वेरीफाई करना, और अंत में वेरीफाइड डाटा का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक को एक लॉगिन आईडी प्रदान की गई है। इस आईडी के माध्यम से ही इस पोर्टल पर प्रधानाध्यापक द्वारा लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत प्रेरणा पोर्टल का इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस पर ऊपर विभिन्न सूचनाओं से संबंधित कॉलम दिखेंगे, जिसमें बैंक डाटा अपलोड पर जाकर आपको क्लिक करना है, जिसमें 2 विकल्प आपके सामने उपस्थित होंगे, टीचर लॉगिन और यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल के अंतर्गत आप इस पोर्टल को यूज करने के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और टीचर लॉगिन पर क्लिक करके आप इस पोर्टल पर अपनी आईडी द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। टीचर लॉगिन पर क्लिक करने के उपरांत आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस बॉक्स में लिखना होगा। लिखने के उपरांत उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए नीचे वेरीफाई बटन पर आप क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने के उपरांत आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगी। उस प्राप्त ओटीपी को इस ओटीपी वाले बॉक्स में फीड करना होगा। फीड करने के उपरांत आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के उपरांत इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने उभर कर सामने आएगा। इस पेज को डाउन करेंगे, पेज डाउन यानी स्क्रॉल करेंगे तो नीचे बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफर विकल्प दिखेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आप प्रेरणा पोर्टल के एक ऐसे पेज पर जाएंगे जहां आपके स्कूल के संबंध में विभिन्न सूचनाएं दर्ज करनी होंगी। इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों को आपको भरना होगा। इन विकल्पों में आपके जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम, यू डैश कोड और साथ ही साथ यू डैश कैटेगरी भरनी होगी। यू डैश कैटेगरी पर क्लिक करने के उपरांत आपको विभिन्न विभागों की लिस्ट मिलेगी जिनके द्वारा प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। उनमें से आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के उपरांत आपको अपने स्कूल में एनरोल्ड सभी बॉयज और गर्ल्स का संख्यात्मक सूचना दर्ज करना होगा।
इन सूचनाओं को दर्ज करने के उपरांत डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर इंटरफेस खुलेगा, जिस पर आपके विद्यालय में सभी इनरोल्ड बच्चों की संख्या प्रदर्शित होगी। इस संख्या के अलावा अन्य सूचनाएं भी इस इंटरफेस पर दिखेंगे, जिनमें से दूसरा जो सूचना होगी वो होगा पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन। इस विकल्प के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कितने एनरोल्ड बच्चों का अभी वेरिफिकेशन बचा हुआ है। इस वेरिफिकेशन को करने के उपरांत ये सभी संख्यात्मक सूचनाएं अगले बॉक्स में वेरीफाइड बाय टीचर में शो होने लगेंगी। जो इंटरफेस आपके सामने दिख रहा है उसमें पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन में पूरे इनरोल्ड बच्चों की संख्या दिख रही है 68। अगले विकल्प में वेरीफाइड बाय टीचर जिसमें 0 दिख रहा है, यानी यह इंटरफेस बता रहा है कि अभी एक भी बालक की सूचना वेरीफाई नहीं की गई है अध्यापक द्वारा। जब वेरीफाई करेंगे तो वो सूचना यहाँ प्रदर्शित होने लगेंगी। इसके बाद जो सूचना प्रदर्शित होगी वो फॉरवर्डेड बाय टीचर टू बीईओ। आप सूचनाओं को वेरीफाई करके बीईओ को फॉरवर्ड करेंगे। उसके उपरांत बीईओ उन सूचनाओं को वेरीफाई करेंगे। यदि वेरीफाई करते समय सूचनाएं मिसमैच मिलती हैं तो उन सूचनाओं को पुनः आपको रिवर्ट कर देंगे, जिनकी संख्या 5वें विकल्प में रिवर्टेड बाय बीईओ टू टीचर में शो होगी। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी वेरीफाई करके सूचनाओं को बीएसए के पास फॉरवर्ड करेंगे और बीएसए उन सूचनाओं को वेरीफाई करके पीएफएमएस को प्रेषित करेंगे। ये सूचनाओं, ये जो अभी विभिन्न विकल्प देख रहे थे उन विकल्पों का इनलार्ज्ड फॉर्म है, जिसमें वो सभी विकल्प दिख रहे हैं जो अभी जिन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें जिस चरण में सूचनाएं आगे बढ़ती जाएंगी वो सभी डाटा आपको इस पोर्टल पर दिखेगा। आप इसके माध्यम से ये जान जाएंगे कि सूचनाएं किस सक्षम अधिकारी के पास पहुंच चुकी है, किनके द्वारा वेरीफाइड किया गया है, किनके द्वारा नहीं किया गया है। अब समस्त पंजीकृत छात्र छात्राओं का डाटा आप पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करके देख सकते हैं। इस विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत समस्त पंजीकृत छात्र छात्राओं का डाटा आपके सामने आएगा और इस डाटा को ही आपको वेरीफाई करना है, उसमें कुछ संशोधन करना है या उन्हें मार्क एज ड्रॉप आउट करके उन्हें डिलीट करना है। आपके विद्यालय में रजिस्टर्ड सभी छात्रों की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक आपके द्वारा जांचना होगा। यदि कोई संशोधन करना है तो आप अपडेट बटन क्लिक करेंगे और उस छात्र से संबंधित जानकारी को संशोधित करेंगे। यदि कोई ऐसा छात्र भी प्रदर्शित होता है जो वर्तमान में विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है तो मार्क एज ड्रॉप आउट बटन पर क्लिक करके उस ड्रॉप आउट का कारण बताते हुए आप उस छात्र को हटा भी सकते हैं। किसी भी छात्र को वेरीफाई करने के लिए उसकी संपूर्ण जानकारी देना अनिवार्य होगा। यदि आप कोई भी जानकारी इनकम्प्लीट भरते हैं तो वेरीफाई का बटन छात्र के नाम के आगे नहीं शो होगा।
तो इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि उसके छात्र के संबंध में कोई सूचनाओं में संशोधन करना है तो अपडेट बटन दबाएंगे। यदि वो बालक आपके विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है तो मार्क एज ड्रॉप आउट बटन दबाएंगे। मार्क एज ड्रॉप आउट बटन क्लिक करने पर आपको ड्रॉप आउट का कारण भी बताना होगा। रीजन में विभिन्न विकल्प आपके सामने प्रदर्शित होंगे, जिनमें से उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा और उसके बाद आप उस बच्चे को मार्क एज ड्रॉप आउट करेंगे। छात्र की जानकारी को अपडेट करने के लिए अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अपडेट बटन पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें छात्र से संबंधित विभिन्न जानकारियां मांगी जाएंगी और जो आपको उपयुक्त संशोधन करना होगा उसे संशोधित करेंगे। आपको आपके द्वारा हटाए गए बालक के संबंध में भी जानकारी इस पोर्टल पर मिलेगी कि आप किन बच्चों को हटाए हैं। वो पूरी लिस्ट इस पोर्टल पे उपलब्ध होगी। छात्र के संबंध में जानकारी अपडेट करते समय विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी जिसमें आप एक बार संशोधन कर देंगे तो फिर से उसमें परिवर्तन किया जाना असंभव होगा। बालक के संबंध में विभिन्न विवरणों को भरना होगा, जिसमें बालक का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका लिंग, उसकी कक्षा का नाम, उसका पूरा एड्रेस, पिन कोड सहित दर्ज करना होगा। गार्जियन के नाम में बच्चे के गार्जियन का नाम, गार्जियन के का मोबाइल नंबर और गार्जियन से बालक के संबंधों को प्रदर्शित करना होगा। साथ ही साथ गार्जियन के बैंक का डिटेल भी आपको फिलअप करना होगा। इसके लिए आप उस गार्जियन से उपयुक्त दस्तावेज पहले ही मंगा चुके होंगे और उन दस्तावेजों से सही तरीके से मिलान करते हुए उस बालक के अभिभावक के बैंक खाता का विवरण भरेंगे। इन सभी डाटाओं को भरते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी छात्र को हटाने के उपरांत वह आपको सूची में दोबारा प्रदर्शित नहीं होगा और सभी छात्रों की जानकारी बहुत ध्यानपूर्वक जांच लेनी होगी और इस जांच के उपरांत ही आप उसे वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के उपरांत छात्र, उसके अभिभावक तथा उनके बैंक की जानकारी में कोई संशोधन संभव नहीं होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।